ये संख्याओं को, ठीक है। ये लिखा है बीच की संख्या लिखो। अब दो संख्याएं लिखी होंगी और उसके बीच की जो संख्या है वो तुम्हें लिखनी है, ठीक है। बीच की संख्या कैसे लिखनी है, ठीक है। जैसे अगर हम कहें 15 और 17 के बीच में कौन सी संख्या होगी? 15 और 17 के बीच में 16। वैसे ही है ये वाली। इनमें क्या करना है तुम्हें? अब देखो बीच की संख्या लिखने के लिए हमें क्या करना है? गिनती याद होनी चाहिए, संख्याएं याद होनी चाहिए, ठीक है। तो देखो ये लिखा हुआ कितना लिखा है? इकाई, दहाई, सैकड़ा। मतलब सैकड़ा कितने का होता है? 100। तो 125 कितना लिखा? 125। और ये कितना लिखा? 127। तो बताओ कि अब इन दोनों के बीच में क्या कौन सी संख्या आएगी? 126 आएगी। तो हम बीच में क्या लिख देंगे? 126, ठीक है। ऐसे ही ये लिखा है 439। 439। तो 439 के बाद कौन सी संख्या आएगी गिनती में? 440 लिख देना है। 440। देखो 439, 440, 441, ठीक है। तो ये देखो संख्या बन रही है नहीं? पूरी बन रही, सही क्रम से बन रही है। 439, 440, 441। ऐसे ही देखो ये कितना लिखा? 769। तो 769 के बाद क्या आएगा? 70 आएगा। तो 770। 70 के बाद 71। तो 772, ठीक है। ऐसे ही लिखना है ये वाला। तो यहाँ कितना लिखा? 576। तो 576 के बाद क्या आएगा? 577। 577, ठीक है। ऐसे ही देखो 577, 578। गिनती बीच में हम वही लिखेंगे जो क्रम से बोलने पर पढ़ने पर क्रम से आए। जैसे यहाँ लिख दिया 576, 577, 578। 76 के बाद कितना आता है? 77 आता है। 77 के बाद कितना आता है? 78 आता है। 78 के बाद 79, 79 के बाद 80। तो ऐसे अगर सही क्रम बन रहा है तभी बीच लिखेंगे, ठीक है। 121। 121 के बाद क्या आता है? 122। देखो 123 के बाद, ठीक है। 121, 122, 123। अब आता है 336। 336 के बाद क्या आएगा? 337। देखो जो पहला जो सैकड़े का अंक है वो तो वही रहेगा इसमें, ठीक है। जैसे यहाँ लिखा 3 तो 300। ये 36 लिखा, 36 के बाद 37 तो 37 लिखेंगे, है। ऐसे ही देखो ये लिखा है 251। तो 251 के बाद 252, 251, 252, 253। तो ये थी बीच की संख्या। ऐसे ही अगर कहें कि पहले की संख्या बताओ, अगर हम कहते हैं कि पहले की संख्या बताओ, तो पहले खाली स्थान होगा यहाँ पर, ठीक है। तो इसके पहले क्या आएगा? 125 से पहले क्या होगा? 124। तो अगर हम कहेंगे पहले की संख्या बताओ तो जो संख्या होगी उससे पहले की संख्या लिखनी है, ठीक है। समझ में आ गया? अगर हम कहें इसके बाद की संख्या बताओ, जैसे कि 127 लिखा हुआ है, अगर हम कहें इसके बाद में क्या आएगा? इतनी संख्या दे दी हमने, इतनी इधर की, और कहेंगे इसके बाद की संख्या क्या आएगी? तो बताओ 127 के बाद क्या आएगा? 128 आएगा। 128 लिख देंगे। ऐसे ही अगर बाद में 441 के बाद 442, तो ये हो गई बाद की संख्या। समझ में आ गया? तो ऐसे करके पढ़ना है। समझ में आ गई? बीच की संख्या, बाद की संख्या, पहले की संख्या, सबके पर सही का निशान लगाओ। बड़ी संख्या पर सही का निशान लगाओ। तो देखो ये बड़ी संख्या, अब इनमें तुम्हें क्या है? ये पूरा एक प्रश्न है ये, ठीक है। अब ये तीन तीन संख्याएं दी हुई है और तीनों संख्याओं में देखना है कि जो सबसे बड़ी संख्या होगी उस पर तुम्हें क्या करना है? क्या करना है? बड़ी पर सही का निशान लगाना है, ठीक है, बड़ी संख्या पर। तो इसमें देखो ये लिखा कितना? 45। ये 69 और ये 79। तो मैं तीनों में कौन सी संख्या बड़ी है? 79। तो हम क्या करेंगे? 79 पर सही का निशान लगा देंगे और इन दोनों पे गलत का निशान लगा देंगे, ठीक है। ऐसे ही ये लिखा है 169, 125, 320 में कौन सी बड़ी संख्या है? 320। तो 320 में सही का निशान लगा देंगे, ठीक है। ऐसे ही अगर कहें 780, 670, 530, इनमें कौन सी बड़ी संख्या है? 780। तो 780 पर सही का निशान लगाएंगे, ठीक है। ऐसे ही ये लिखा है 970, 125, 725 में कौन सी संख्या बड़ी है? 970।
970, तो इस पे सही का निशान लगाएंगे। और बताओ इनमें कौन सी बड़ी संख्या है, बताओ कौन सी बड़ी संख्या है? ये 679, 741, 576, बताओ कौन सी वाली संख्या बड़ी है? ये 679 6 है, ये 7 है, ये 5 है, तो कौन सी बड़ी संख्या है? 741। तो फिर आंखें खोले नहीं बता पाते हो, ध्यान कहाँ है? तो पहले जो बड़ी संख्या जानने के लिए हमें पहला नंबर देखना है, पहला कितना लिखा है? तो बताओ इसमें 5 बड़ा, 7 बड़ा, 5 बड़ा, 6 बड़ा है या 7 या 5? 7। तो ये तो बड़ी होगी संख्या, तो हम क्या करेंगे, इस पे सही का निशान लगाएंगे। समझ में आ गया? बड़ी संख्या अभी करवाऊंगा, समझ में आ गया? कर लोगे?